हाँ ना, ये देखिए ना क्या लिख रहे हैं आप कि बसियत द्वारा नामांतरण न मानो ना भाई, गलत है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि श्री ललित ग्वालवंशी के विवेकाधीन शक्ति से संबंधित है ये मामला, जिसके कारण उक्त कंडिका का जवाब उनसे परिचर्चा करके बनाया गया। मतलब उनसे चर्चा करके बनाया गया, दस्तावेज का अवलोकन करके नहीं बनाया गया। इसका अर्थ ये हुआ तो मत मानिए ना, तो ये तो बोलना नहीं तो क्या होगा। जैसे नियम से मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए उन्होंने अपील भी कर दिया। अपील करने के बाद उसका पुनः नाम भी आ चुका है। इसमें मैं अब ये नहीं बता पाऊंगा मैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम प्रॉपर्टी के केस में अधिकारी ने किस तरह से सरकारी नियम कायदों को रौंद डाला, उसका बहुत व्यापक खुलासा करेंगे। और खुलासा ऐसा है साहब कि आप चौंक जाएंगे कि एक अधिकारी एक जिम्मेवार सीट पर बैठकर प्रॉपर्टी के केस में किस तरह से मनमानी करता है और किस तरह से अन्याय करता है एक पक्ष के साथ में। इसका खुलासा आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामलों में अधिकारी इसी तरह से सरकारी नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं अधिकारी हूं साहब, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। बिल्कुल यही प्रमाणित होगा इस केस में। मामला है जबलपुर के नेपियर टाउन क्षेत्र की प्रॉपर्टी का। एक मकान है जो सरिता अग्रवाल और उनके 2 बेटों के नाम पर दर्ज था, लेकिन कलेक्ट्रेट की पहली मंजिल पर जो अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय है, वहां के तत्कालीन अधिकारी ललित ग्वालवंशी ने जो खेल खेला वो वास्तव में चौंकाने वाला है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये खसरा है, और इस खसरे में सरिता अग्रवाल का नाम दर्ज है 2022-23 में। अब आप देखिए 2022-23 में जो सरिता अग्रवाल का नाम चला रहा खसरे में, इन अधिकारी महोदय ने, ललित ग्वालवंशी ने, बगैर उनके मौत का सर्टिफिकेट मिले हुए, मतलब डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया, लेकिन महिला की मौत सुनिश्चित मान ली। और 1 साल पहले 2022-23 में इनका नाम दर्ज है सरिता अग्रवाल का, लेकिन 2021 में उन्होंने आंख बंद करके उनकी बेटी सारिका अग्रवाल का नाम दर्ज कर दिया। वाह साहब वाह, गजब का काम है। मृत्यु सर्टिफिकेट मिला नहीं, मां को मान लिया कि वो खत्म हो गई, और जब वो खत्म हो गई उसके पहले उनका नाम दर्ज कर दिया। गजब का कमाल किया इन ललित ग्वालवंशी जी ने। और तो और इन अधिकारी महोदय ने जो अपना ऑर्डर किया 30/11/2021 को, उसमें बकायदा लिखा कि संलग्न सूची में मूल दस्तावेजों सहित तमाम वांछनीय दस्तावेज, जिसमें आरआई की रिपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इस्तेहार किया गया, नोटराइज शपथ पत्र, इन सब का अवलोकन किया गया। ये लिखा इन महोदय ने, अधिकारी जी ने। लेकिन जब आरटीआई के तहत दस्तावेज निकाले गए उसी कार्यालय से, तो पता चला कि सबसे पहले तो जो मूल दस्तावेज हैं वो लोन की वजह से बैंक में बंधक रखे हैं, तो मूल दस्तावेज तो देख ही नहीं सकते साहब। पहली गलती, पहला झूठ। दूसरा ये कि आरटीआई से जो जानकारी मिली उसमें यह स्पष्ट हो गया कि इस पूरे आदेश में, अधीक्षक भू अभिलेख, इनके आदेश में कोई भी आरआई रिपोर्ट, राजस्व निरीक्षक की स्थल रिपोर्ट नहीं लगी है। सबसे बड़ी कलाकारी इन्होंने क्या कर दी, आंख बंद करके खुद कह रहे हैं, इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि वसीयत से नामांतरण किया है इन्होंने, लेकिन ऑर्डर में लिख रहे हैं बेनामा, रजिस्टर्ड बेनामा से संपत्ति क्रय की, जिसके आधार पर नामांतरण किया जा रहा है। सोचिए आप, कहां वसीयत और कहां बेनामा का जिक्र, मतलब रजिस्ट्री की ये बात कर रहे हैं अधिकारी। कितनी बड़ी गलती है। इसके अलावा जो नामांतरण में जरूरी होता है, वर्तमान का लेटेस्ट खसरा, वो खसरा नहीं लगा। इन्होंने मान लिया कि साहब वो मां का निधन हो चुका है तो बेटी का नाम चढ़ा दे, और तो और उस बेटी ने जिसका नाम सारिका अग्रवाल है उसका नाम चढ़ जाता है वर्ष 2021 में, और वो नाम दर्ज कराने के लिए यानी नामांतरण के लिए आवेदन देती है वर्ष 2022 में। इसकी भी सर्टिफाइड कॉपी है जो आरटीआई से मिली है। इन्होंने जो नोटराइज शपथ पत्र पेश किया है, जो ऑर्डर में लगा हुआ है, उसमें कोई तारीख नहीं है,
अब आप सोचिए कि कितनी ब्लेंडर मिस्टेक इन अधिकारी महोदय द्वारा, सब कुछ झूठ झपेट, और इन्होंने नामांतरण कर दिया। पीड़ित पक्ष बहुत परेशान हो गया, और पीड़ित पक्ष में वो दोनों भाई दोनों परेशान हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्यूज ट्रैप में जब वो आए, उन्होंने शिकायत की, तो हम सबसे पहले पहुंचे ललित ग्वालवंशी जी के सरकारी निवास पर, क्योंकि ललित ग्वालवंशी अब जबलपुर में पदस्थ नहीं है, वो तो सिवनी में है। संयोग से वो अपने सरकारी बंगले में मिल गए और उनसे हमने इन सवालों का जवाब मांगा। आप देखिए उन्होंने किस तरह से जवाब दिया और किस तरह से टाल मटोल करने की कोशिश की। देखिए आप। सारिका अग्रवाल और सरिता अग्रवाल, इनका जो नामांतरण का मामला था वो क्या था? इनका नामांतरण था फौती नामांतरण, और वसीयत के आधार पर था। इनके ये भाइयों ने पहले ही हक त्याग करा चुका था और उसके आधार पर इनका नामांतरण किया गया। 2021 में जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें 30/11/2021 को बेटी के नाम आपने दर्ज कर दिया खसरे में जी, जबकि 2022 तक उनकी माँ का नाम दर्ज था। ये कैसे हो गया? देखिए, इसका पहले से ही नामांतरण हो चुका था। उन्होंने बाद में आवेदन एक दिया होगा कि हमारा नाम नहीं चढ़ पाया है, तो इसके लिए एक आवेदन दिया था उन्होंने, और उसका नाम उसके बाद में चढ़ा है। नहीं, जिस बेटी का जिसका नाम सारिका अग्रवाल है, इसका नाम 2021 में आपने खसरे में चढ़ा दिया, डायवर्सन खसरे में, जबकि 2022 तक वो प्रॉपर्टी उसकी माँ के नाम पे थी, और 2022 में उस लड़की ने आवेदन दिया आपको नामांतरण के लिए। 1 साल पहले कैसे चढ़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, उसका एक इंद्राज नहीं हो पाया होगा नामांतरण, इसलिए आवेदन दिया था उसने। उसका आदेश तो पहले ही हो चुका है। और जो आपने 30/11/2021 को आदेश किया नामांतरण का, उसमें आपने संलग्न दस्तावेजों की सूची भी उसमें दर्ज की है ऑर्डर शीट में, लेकिन जो आपने लिखा है कि उसमें वसीयत के आधार पर था, तो आपने वसीयत की जगह उल्लेख किया है बैनामा रजिस्ट्री, जो गलत है। बैनामा हुआ ही नहीं। क्रय की संपत्ति ये लिखा है आपने लिखा है कि इस्ताहार पब्लिश हुआ, जबकि इस्ताहार नहीं है उसमें। और जो अनावेदक पक्ष था उनको कोई सूचना नहीं दी गई, उस समय का खसरा पेश नहीं किया गया, आरआई की कोई रिपोर्ट नहीं है, तो आदेश कैसे होगा? नहीं, देखिए, आदेश में सभी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है। आप निकलवा लीजिए, और जो है नियम से हुआ है। इसमें मैं ये नहीं बता पाऊंगा अभी, मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं इश्तेहार हुआ, बकायदा इश्तेहार हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप बताइए कि जो उसकी माँ थी 2022 में, जब उनकी माँ का जब निधन होता है, तो उसके बाद 2022 में उसका मृत्यु सर्टिफिकेट बनता है, और उसके पहले आप नाम दर्ज कर देते लड़की का। नहीं, ऐसा नहीं है, 2022 के पहले ही हुआ होगा, जैसा नियम से। मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए उन्होंने अपील भी कर दिया। अपील करने के बाद उसका पुनः नाम भी आ चुका है, इसमें मैं अब ये नहीं बता पाऊंगा। मैं ललित ग्वालवंशी के बाद हम सीधे पहुंचे कलेक्ट्रेट के अधीक्षक भू अभिलेख अधिकारी, जो राजाराम कोल है वर्तमान में। उनसे हमने सवाल जवाब किए, क्योंकि उन्होंने जांच प्रतिवेदन सीएसपी कोतवाली को दिया है। किस बात पे जांच प्रतिवेदन? जो पीड़ित पक्ष है, जो आलोक अग्रवाल है, इन्होंने जो शिकायत की थी पुलिस में कि साहब हमारे साथ घनघोर अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ है, पूरी फोर्जरी हुई है, तो उस पर सीएसपी कोतवाली ने इनसे जवाब मांगा। तो अधीक्षक भू अभिलेख जबलपुर राजाराम कोल ने जांच प्रतिवेदन सीएसपी साहब को दिया, और उसमें मालूम है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा कि हमने ये पूरा जांच प्रतिवेदन ललित ग्वालवंशी से परिचर्चा करके बनवाया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया, आपने उनसे चर्चा की जिनकी शिकायत की गई है, जिनने फौती नामांतरण में गड़बड़ी की है, आपने उनसे चर्चा की और जवाब बना दिया। यह जवाब उन्होंने पेश किया, और इस बारे में हमने फिर धुआंधार पूछताछ की राजाराम कोल जी से। आप देखिए हमारा इंटरव्यू और उन अधिकारी महोदय के जवाब। कौन कौन से दस्तावेज थे आपके पास? दे दिए भाई, पुलिस विभाग से बात आपको नहीं रखे हुए सर, इसमें कोई भी। इसमें देखिए ना, इसमें लिखित में है, आरटीआई के तहत लिख के लिया गया है कि इसमें कोई भी दस्तावेज नहीं है। दिखा दीजिए वाला, आरटीआई वाला दिखाओ।
ये सारे हम मतलब जो बात कर रहे हैं आपसे प्रमाणित बात कर रहे हैं। ये देखिए आरटीआई की ओरिजिनल कॉपी है। दस्तावेज दिखाते हैं, वो भी फोटो। ये लिखा हुआ है कि ये दस्तावेज प्रकरण में उपलब्ध नहीं है, जिसमें प्रकाशन की कॉपी, आरआई रिपोर्ट, सूचना पत्र, ये सब लिखा हुआ प्रकरण में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद भी आपके द्वारा ये जवाब दिया गया कि आरटीआई के तहत ये लिख के दिया उन्होंने। समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर आदेश पारित किया गया। तो पुलिस विभाग बताएगी ना भी कि हम क्या बता पाए। नहीं, नामांतरण तो आपने किया है ना। आपने किया नामांतरण, विभाग ने, आपके विभाग ने किया ना। आप मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपके विभाग को बोल रहा हूँ। आपने नामांतरण किया, उस जवाब में आप किस तरीके से जवाब दिया उसका हम जानना चाहते हैं। आपने किस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फौती जो उठाई गई है ना, उसमें मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं लगा। कैसे उठा दिया? एक न्यायालय का अपील, दूसरे न्यायालय में नहीं। लेकिन आपका विभाग ब्लंडर मिस्टेक कर दे, उसका खामियाजा पब्लिक भुगते, कानून के बाहर जाके आप काम करो और आप बोलो कि अपील में चले जाओ। अपील है ना न्यायालय, इसीलिए तो है। तो अपील इसलिए कि कुछ भी हम गलत कर रहे हैं तो अपील में जाए, तो सजा देगी ना वो। तो इतनी बड़ी गलती आप बताइए कि मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं है और आपने नाम चढ़ा दिया। इसीलिए आरआई की रिपोर्ट नहीं है, उसमें आपने नाम चढ़ा दिया। इसमें लिखा प्रतिवेदन में आपके संलग्न सूची में कि हमने इश्तहार जारी किया, वो इश्तहार जारी नहीं हुआ है। तो अपील करके सुधार हो जाता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि इनका नाम गलत है तो गलत है। और आपने खसरा, जो नया खसरा देख के आदमी दर्ज करता है, वो नाम नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022-23 तक सरिता अग्रवाल का नाम है और 2021 में आपने उसकी बेटी का नाम चढ़ा दिया। कैसे संभव हुआ ये बताइए ना। सुधार की बात नहीं हो रही, वहाँ यहाँ बात हो रही है इसकी बड़ी त्रुटि हुई कैसे, ये कैसे हुआ? ये तो बताएगा ना भाई, हम थोड़ी बता पाएंगे, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। सर आप संबंधित अधिकारी हैं, आपके द्वारा ये जवाब तैयार किया गया, तो हम तो आपसे ही क्वेश्चन करेंगे। ये तो विभाग सरकारी दस्तावेज है, कौन सा? देखिए ये दस्तावेज सरकारी है, लेकिन न्यायालय के आप तो इनकार करते हो कि ये जवाब आपके द्वारा नहीं दिया गया। हमने दे दिया है, जो हमारे समझ में आया। अगर गलत है तो कोर्ट इसको न माने। वही क्वेश्चन तो आपसे कर रहे हैं, ना माने ना भाई। अगर एक तथ्य गलत है, ये प्रतिवेदन गलत है, तो न माने कोर्ट। नहीं, लेकिन ये तो चलेगा। इसमें जो गवाह के शपथ पत्र आपने पेश किए, उसमें कोई तारीख भी नहीं। मतलब आप देखिए तो किस तरह से नियम कायदों की धज्जियां उड़ा के काम हो रहा है। मैं न्यायालय आप अधिकारी तो आप केवल इतना है कि ये जवाब आपने किस आधार पे तैयार किया, भाई आपका जो भी विकास था हम आपका। और सुनिए तो इसमें जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर दिखाओ जो ऑर्डर किया ना नामांतरण वाला। एक सेकंड न्यायालय में दिखाइए, अपना विकास सुधार करवाइए। आपके जो साहब ललित ग्वालवंशी थे, उनका एक सुनिए तो, उनका ये कहना था कि वसीयत के आधार पर हमने नामांतरण किया। और देखिए ऑर्डर में ये क्या लिख रहे हैं कि बेनामा, रजिस्टर्ड बेनामे से हुई है क्रय, रजिस्टर्ड बेनामा से, जबकि रजिस्ट्री हुई नहीं है। वसीयत से आपने नामांतरण किया और लिख रहे हो कि रजिस्टर्ड बेनामा। अपील कर लो आप बताइए तो ये त्रुटियों की ये कितनी ब्लंडर मिस्टेक है। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ ना, मैं न्यायालय चला रहा हूँ। अधिकारी तो हो आप? नहीं, मैं न्यायालय के अधिकारी नहीं हूँ ना, वो अभिलेख का अधिकारी। तो आपके जवाब में भी वसीयत के आधार पे ही नामांतरण। अब आप वाइड एंगल से, अब आप बना है ना वो पंकज, वाइड एंगल से। अब आप ये देखिए कि अगर ये दस्तावेज दिखाने के बाद जो हम आपसे बोल रहे हैं कि वसीयत हुई थी और उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड बेनामा, तो ये गलती है कि नहीं, ब्लंडर मिस्टेक है या नहीं है, आप बताइए। ऐसे सीनियर अफसर आपके हिसाब से क्या ये सही है? आप ये कर सकते हैं ना भाई। वो तो देखिए वो तो अपील करना ही पड़ेगी। क्योंकि अधिकारी कुछ भी गलती करे, पब्लिक को खामियाजा भोगना पड़ता है ना। लेकिन आप जिम्मेवार सीट पर बैठे हैं, तो आप तो बताएंगे कि ये सही है क्या? मैं नहीं किया हूँ ना, ये आपने नहीं किया, हम ये कब कह रहे हैं कि आपने किया, लेकिन जिस अधिकारी ने किया, क्या ये ठीक किया? मैं नहीं बताया, ये कानून के हिसाब से किया? मैं बताया है ना वो कि गलत है कि सही है, भाई साक्ष्य लगेंगे इसमें। तो आपने जवाब तो दिया है इसका। देखिए आप तो साहब ये है अधिकारियों की मनमानी। पीड़ित पक्ष बेचारा भटक रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जरा सुन लीजिए पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है। सब अन्याय ये हुआ है कि हमारा एक मकान नेपियर टाउन जबलपुर में स्थित है, सुभाष नगर ग्राम लगता है। वो मकान जो है हमने, हमारे भाई ने, अमित अग्रवाल ने, मैंने, दोनों ने मिलकर अपनी माँ के नाम से, तीनों नाम से इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। और 2021 में हमारी माँ की मृत्यु हो गई। उनको लकवा और मानसिक बीमारी से वो ग्रस्त थी, जिसके चलते 2021 में उनकी मृत्यु हो गई।
और ललित ग्वालवंशी जो यहाँ पूर्व भू अभिलेख अधिकारी थे, उनके द्वारा बगैर कोई दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण तरीके से जिस प्रॉपर्टी में 2022-23 तक मेरी मां सरिता अग्रवाल का नाम दर्ज था, उस प्रॉपर्टी पे मेरी बहन सारिका अग्रवाल का नाम 2021 में जाके दर्ज कर दिया गया, जिसमें किसी प्रकार के कोई दस्तावेज उनके द्वारा नहीं लिए गए। बगैर दस्तावेजों के कमियों के कारण भी उनने उस पे फौती नामांतरण मेरी बहन सारिका अग्रवाल के नाम से कर दिया। और जहां तक कि जिस डेट में आदेश ललित ग्वालवंशी द्वारा किया गया है 30/11/2021 में, उस समय तक मेरी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र तक नगर निगम से जारी नहीं हुआ था। और बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र के कैसे उनने हमारी मां को मृत मान लिया और बहन जी का नाम हमारा उसमें चढ़ा दिया। दूसरी चीज, उसी प्रॉपर्टी पर वर्ष 2022-23 तक सरिता अग्रवाल मेरी मां का नाम दर्ज था, तो 2021 में सारिका अग्रवाल का नाम ललित ग्वालवंशी द्वारा कैसे दर्ज कर दिया गया, है ना। ये स्थिति है प्रॉपर्टी के केस में। आप देख लीजिए, ये दोनों खसरे में आपको दिखाई देता हूं। यहां पर 2022-23 में सरिता अग्रवाल का नाम दर्ज है बकायदा, ये आप नाम देख सकते हैं। और 2021 में सोचिए आप, उनकी बेटी का नाम चढ़ जाता है। यानी 2021 में जब मां जीवित है तो उनका नाम कट के बेटी का चढ़ जाता है, और मां के निधन की कोई पुष्टि वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम से मिलता है 2022 में, लेकिन 2021 में लड़की का नाम चढ़ा देते हैं ललित ग्वालवंशी जी। इस तरह का अगर अन्याय किसी पक्षकार के साथ होगा तो फिर क्या मायने रह जाएंगे सरकारी नियम कायदों के और कानून के। क्या इन अधिकारियों पर किसी की लगाम होनी चाहिए या नहीं? इन्हें भी किसी नियम कायदे से बांधा जाना चाहिए नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अधिकारी तो जो भी है करके निकल जाते हैं, आज यहां तो कल वहां, लेकिन खामियाजा भुगतता है पक्षकार, जो अपने न्याय के लिए तमाम जगह दर दर की ठोकरें खाता है और परेशान होता है। और जब किसी अधिकारी के पास पहुंचता है तो अधिकारी कह देता है कि अपील में चले जाओ। क्या यही है न्याय? क्या यही है इंसाफ? क्या इसके लिए ही सरकार इन अधिकारियों को इतनी बड़ी पोस्ट पर, इतनी जिम्मेवारी वाली कुर्सी पर, सीट पर बिठाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है।